अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं और उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान मुबारक बेहतरीन तरीके से गुजर रहा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के नमाजों को, क़ियाम को और रोज़ों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको आसानी अता फरमाए और तौफीक दे कि हम बाकी रमज़ान भी बेहतरीन तरीके से गुजारें और इसी रमज़ान में हम हमारे अपनों को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे साथियों को और हमारे मोमिन भाई बहन जो हमसे कहीं बहुत ज़्यादा दूर हैं उनके लिए भी हम दुआओं में उन्हें भी शामिल करें कि अल्लाह ताला हर मोमिन को हर तरह के खौफ से, गम से बाहर निकाले। अल्लाह ताला जिसके भी जो भी हाजतें हैं अल्लाह ताला उनकी हाजतों को पूरा करे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। जो औलाद की तमन्ना रखते हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। जो इस वक्त निकाह की उम्र में है अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालिह जोड़े अता फरमाए। दुआओं में खास याद रखें सबके लिए अल्लाह की इबादतों को कबूल फरमाए, सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। तो आज का हम डे थर्ड का शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की आयत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। तो देखें यहाँ पे उर्दू के ही मानी के बहुत करीब है, खास से खास। खास स्वाद स्वाद इसका रूट वर्ड है। या यानी कि वो यख्तस्सु, ता जब लगता है तो वो एक्शन जो है अपनी तरफ जाता है ग्रामेटिकली। तो यख्तस्सु वो खास करता है, खास करता है, वो खास करता है कौन? अल्लाह ताला। बिरहमतिही अपनी रहमत से। मैं यशाउ जिसको वो चाहे। वल्लाहु और अल्लाह जू यानी कि वाला, इसका जस्ट जू अगर आप लेंगे तो इसका मतलब निकलेगा वाला। जू यानी कि वाला कैसा है? अल्फदलिल अजीम, ये साथ साथ में है, बड़े फजल वाला। अल्लाह क्या, अल्लाह की तारीफ यहाँ पर क्या बयान हो रही है? अल्लाह बड़े फजल वाला है। यानी कि यहाँ पे हम इस आयत से अपनी जिंदगी में हम क्या देख सकते हैं? इस आयत से एक तो हमारे अंदर एक उम्मीद आती है कि अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है और हमें अपने फजल से एनी टाइम एनीथिंग जो हमारे दिल में ख्वाहिशात हैं, हमारी हाजतें हैं, हमारी मुरादें हैं, कभी हमें लगता है कि वहां तक रीच होना, उस चीज को हासिल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की ये वाली सिफत कि अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। फजल क्या है? जितना मैं डिजर्व करती हूँ उससे भी बढ़कर जब कोई देता है तो वो फजल होता है। तो अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों को हमेशा हम उसकी अपनी औकात से, उसकी अपनी हैसियत से बढ़कर ही अता फरमाया है। हम जैसे हैं, हम अपने एक बार अपने किरदार को देखें, अपने आमाल को देखें, अपने गुनाहों को देखें तो वाकई में हमें लगता है कि अल्लाह ताला की एक एक नेमत भी हमारे पास इस वक्त जो है वो वाकई में बड़ा फजल है अल्लाह ताला का, हम डिजर्व ही नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें सेहतयाबी के साथ पैदा किया, जबकि हम देखते हैं कि कई बच्चे इस दुनिया में जब दुनिया में आते हैं तो उसी वक्त डिसेबिलिटी के साथ आते हैं। अल्लाह ताला ने हमें मोमिन घरानों में पैदा कर दिया, अल्लाह ताला का ये भी बड़ा फजल है। जबकि हम देखते हैं कि कई बच्चे जो है नॉन मुस्लिम्स के घरों में पैदा होते हैं, फिर उन्हें एक वक्त लगता है कि उन तक दावत पहुंचती है, फिर उन्हें समझ आता है तो फिर वो दीन की तरफ आ सकते हैं। हम तो पैदाइशी ये सबसे बड़ी खुश नसीबी हम लेकर पैदा हुए हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी मारिफत देकर हमें पैदा किया है। और इसके बाद भी हमारे पास आज भी जो है इल्म और सेहत, दौलत, नेमतें जो भी हमारे पास है, रिश्ते और जिस तरह के भी हम दुनिया की और साथ साथ में आखिरत में भी कामयाबी के अल्लाह ताला ने जो दरवाजे हम पर खोले हैं, कुरान का इल्म हासिल करने का जो इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो दीन की तरफ हमें हमें दावतें आती रहती हैं किसी भी तरीके से, किसी भी इंसान के जरिए से। और हमारा सदर हमारा शरह सदर हो रहा है, हमारा सीना आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, हम एक एक बुराई से दूर हो रहे हैं, एक एक नेकी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, अल्लाह की तरफ हम कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये सारा कुछ
اس کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہمارے میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ اتنے لوگ ہیں، اتنی تعداد میں ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو چنتا ہے، کچھ بندوں کو چنتا ہے اپنے دین کے لیے، ہدایت کے لیے اور اپنی خاص نعمتوں کے لیے، جبکہ ہم اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ایسے ہیں جو صحت نصیب نہیں، رشتے نصیب نہیں، گھر نصیب نہیں، کھانا نصیب نہیں، بہت سارے چیلنجز سے گزر رہے ہیں۔ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا جب بھی آپ فضل یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا سجدوں میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کچھ بھی عطا فرمائے گا جو ہمارے لیے جائز ہو اور بہترین ہو، ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہو، کیونکہ ہماری ظاہری آنکھ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ العلیم الخبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو کبھی اس چیز کو جو ہے ہمارے آخرت کے فائدے کے لیے روکے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم سیکھ رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے دل میں جب کبھی شیطان کا کوئی وسوسہ آئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کتنا برا کر دیا، تو ہم کہیں گے الرحمن الرحیم ہے، وہ تو الوہاب ہے، وہ تو ذو الفضل العظیم ہے۔ تو اس طرح سے ہماری زبانوں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفات آئیں، ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ کبھی نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ کسی بندے کے ساتھ بھی کوئی بھی جو ہے اس کی وسعت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نہیں آزماتا۔ اور اس کے علاوہ جب کبھی ہمیں کسی اور کی نعمتوں کو دیکھ کر ہمارے اندر حسد آئے، تب بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ ہے جو اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یہ میری اور آپ کی اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا، وہ بھی عام انسان تھے، لیکن عام انسان ان دا سینس اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ بھی بشر تھے، کوئی خاص مخلوق نہیں تھے، لیکن ہاں ان کے اندر جو ہے ایکسٹرا آرڈینری صفات تھے، بہت اچھے بلند اخلاق و کردار ان کا جو تھا، اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں چوز کیا اور اپنی رحمت سے وہ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور جیسے دیکھیے امام مہدی کے بارے میں بھی ہم حدیثوں کے ذریعے، اسکالرس کے ذریعے ہی سنتے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ میں ہی ہوں گے، یعنی کہ عام انسانوں کے بیچ میں ہی ہوں گے، کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ وہ امام مہدی ہیں، لیکن جس دن انہیں اللہ تعالیٰ چنے گا تو اوور نائٹ ان کے اندر جو ہے ایک سڈن ایک چینجز آئیں گے، جس کی بنا پر وہ ایک لیڈر بن کر باہر سامنے نظر آئیں گے۔ ہم کئی بار ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ کئی انسان ایسے ہمارے آس پاس بھی گزرے ہیں جو کبھی علم میں بہت، جیسے کہ خاص کر سائنٹسٹ کے بھی بارے میں ہمیں معلوم ہے ایک دو سٹوریز ایسے کہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ان کے بارے میں رائے تھی کہ وہ ڈل اسٹوڈنٹ، وہ نہیں سیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں چنا کہ وہ سائنٹسٹ بن گیا، اس نے انوینشن تک کر دی۔ تو ایسے ہی کئی بار ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک انٹرویو کو جاتا ہے، کمپنی اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ وہ اس کام کے قابل نہیں، لیکن ان فیوچر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خود کی کمپنی بنائے ہوئے اور اس سے چلا رہے ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اپنی رحمت سے چنتا ہے، اپنی رحمت سے، اور یختصو وہ خاص کرتا ہے، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اپنے لیے بھی اپنے بندوں کو خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگنا چاہیے۔ اس کی بھی خاص دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملک الا انت۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں کہیں پہ اس PDF میں آپ کو مل جائے آگے، یا پھر کہیں آپ کو نظر آئے تو بھی مانگے، نہیں تو یہاں پر میں اس دعا، اس آیت کے ذریعے یہی ہمارے اندر ایک علم جو عمل کی بات لے کر آنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمارے ذہن میں اس کی یہی تعریف ہونا چاہیے کہ وہ بڑا فضل والا ہے اور وہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔ کسی کے پاس کی نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے کبھی مانگنے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو نور جہاں، کل والی آیت کیا تھی، آپ اس کے بارے میں بتائیں مجھے، دو سسٹرز نے ہاتھ ریز کیے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آئی آپ کو آواز؟ ہاں جی اب آ رہی ہے۔ جی آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ کل والی آیت یاد ہے آپ کو؟ کل والے حدیث نا؟ آیت
आयत तो नहीं थी, कल ये थी ना हदीस, वानफिकु फी सबीलिल्लाहि। जी जी, यही आयत। जी जी, वानफिकु फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कु ऐदी बी आई डी, ऐदीकुम बी आई डी बी को। बी ऐदीकुम बी ऐदीकुम, उसके आगे इलत तहलुकती। इलत तहलुकती व हम्म। अहसिनु व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। जी, इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? अ, अ, इज- अ, मैं अरबी व पढ़ती अनफिकु हूँ। जी, अनफिकु व अनफिकु, और खर्च करो, फी फी सबीलिल्लाह। सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में, अल्लाह के राह में। वला और तुल वला जी, वला तुल्को, और ना और अपने हाथों को हिलाकत की तरफ मत ले जाओ, या हलाकत में मत हाँ, डालो, मत डालो। वो अहसिनो, और भलाई करने वाले हो जाओ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को और भलाई करने वालों से मोहब्बत करता है। तुल्को का मतलब होता है डालना। ठीक है, वला तुल्को और ना डालो भी ऐदी को हम अपने हाथों से इलत ताहलुकती, हिलाकत की तरफ। ठीक है। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। जी। जी, इंशाअल्लाह फिर बाकी सिस्टर्स को फिर मैं पूछूंगी। अगली आज की हम हदीस लेते हैं इंशाअल्लाह। आज की हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इलस समाई दुनिया। यहाँ पे देखिए, क़ाला कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यंजिलु रब्बुना, यंजिलु नाजिल होता है। यहाँ पे रब्बु जो फाइल होता है वो हालत रफा में होता है। तो यहाँ पे क्या मालूम होता है कि ये जो नाजिल हो रहा है, कौन नाजिल हो रहा है? रब, हमारा रब। और रब की तारीफ तबारक व तआला, कुल्ला लैलतिन, हर रात, इला समाई दुनिया, दुनिया के आसमान की तरफ। हम नीचे भी देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा मीनिंग्स आप सीख सकें इसलिए। ही ना, उस वक्त, यह बका, बाकी रह जाए, बका बाकी रह जाए, सुलुसुल लैली, सुलुसु तिहाई, एक तिहाई रात, लैल लैलिल आखिर, आखिर रात, यानी कि रात का आखिरी हिस्सा जब तिहाई हिस्सा बाकी रह जाए, फयकूल, फिर वो कहता है, मैं यदऊनी, कौन है यदऊ, दआ से पुकारे, नी मुझे, फस्तजीब लहू, तो कबूल करूं उसको, मैं यसअलूनी, कौन है जो सवाल करे मुझसे, फऊतिया हो, मैं अता करूं उसको, मैं यस्तगफिरुनी, कौन है जो बख्शिश मांगे मुझसे, फअगफिरु लहू, तो बख्श दो मैं उसको। तो देखा, थोड़ा थोड़ा आपकी जो नॉलेज है ना अरबी की और ग्रामर की, उसको हदीसों में अप्लाई करें और जल्दी से आप सीखेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, तो अल्लाह ताला इस नजर आने वाले आसमान पर आता है, या दुनिया का आसमान जो हमें नजर आ रहा है ना, उस आसमान पर अपनी शान के मुताबिक वो नाजिल होता है। हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कैसा आता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक वो जैसा नजुल फरमाता है वो ही जानता है। और बंदों को बुलाता है, यानी कि बंदों को आवाज देता है, कहता है कि कौन मुझे पुकारता है कि मैं उसकी मदद को दौड़ूं, कौन मुझसे मांगता है कि मैं उसे दूं, कौन मुझसे माफी मांगता है कि उसे मैं माफ कर दूं। तो देखें, ये वक्त होता है जब बंदे जो है अपने रब से करीब हो जाते हैं, और अल्लाह ताला की रहमत भी अपने बंदों के बहुत करीब हो जाती है, और अल्लाह ताला खुद दावत दे रहा है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे माफी मांगने वाला। तो अल्लाह ताला का ये यहाँ पर एक खास फजल करम हमें नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला एक गोया कि एक अपॉइंटमेंट फिक्स किए हुए है कि इस वक्त में तुम आओगे तो मैं तुम्हें दूंगा। अदर टाइम्स भी हम मांगते रहते हैं, अल्लाह ताला बेशक उसे सुनता रहता है, लेकिन ये वक्त कौन सा है? तहज्जुद का वक्त होता है। और तहज्जुद का जो बेहतरीन वक्त है, हालांकि आप इशा के बाद से फजर की नमाज के दौरान बीच दरमियान में अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक आप नमाज अदा कर दें तहज्जुद की नीयत से, वो अदा हो जाएगी। बिल्कुल ही ना अदा करने से बेहतर है कि आप इशा के बाद से अ, फजर की अज़ान होने तक इस दरमियान कभी भी आप उस नमाज को तहज्जुद की नीयत से अदा कर लें।
लेकिन बेहतरीन वक्त जो दुआएं कबूल होने का है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे नमाज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बस बंदा उस वक्त जाग रहा हो और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो 1/3 रात जब रहती है तो उस वक्त जब अल्लाह ताला से बंदे मांगते हैं तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम दूसरों के पास नियमतों को देखकर ना तो हसद करें और ना ही ये सोच कर बैठें कि ये चीज मुझे कैसे हासिल हो सकती है। हमारे दिलों में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी हाजतें हैं, जो भी मुरादें हैं, उसे मांगने का अल्लाह ताला के पास बेहतरीन वक्त कौन सा है? रात का 1/3 हिस्सा। देखिए जरूरतें हमारी हैं, तो अगरचे हम इतना भी मेहनत नहीं करते, लेकिन दिन भर हम ये शिकायत करते फिरते हैं कि मेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है, मैं उससे ये नहीं होता, मैं कितना भी मांगू अल्लाह ताला मुझे नहीं देता। ये हम अल्लाह ताला के साथ भी बदगुमानी और कंप्लेन करते हैं, और उसकी जैसी शान है उसके खिलाफ हम अपनी जुबानों से अल्फाज निकाल रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए सही एक अपने रब की तरफ हमारा सही एटीट्यूड नहीं है। अल्लाह ताला तो देने वाला है, वो सुनने वाला है, समीउ मुजीब है। तो अल्लाह ताला से हमें मांगना आना चाहिए। तो कोशिश करें कि इस रमजान में सहरी के लिए जो भी उठ रहे हैं, इसके बाद भी कंटिन्यू करें कि उसी वक्त में आप उठें और तहज्जुद आप उसको मेंटेन करें, कंटिन्यू करें। जो भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है। जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं उनके उनके लिए क्या है कि अभी से आपको पक्का इरादा करना है कि रमजान के बाद भी जो है आपकी अलार्म चेंज नहीं होगी, वो टाइम सेटिंग चेंज नहीं होगा, आप जरूर उसी वक्त में उठेंगे। कुरान में अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हुए, अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए आप वक्त गुजारेंगी। फिर पीछे ही फजर हो जाएगी, फिर फजर की नमाज अदा करें, फिर सो जाएं आप चाहें तो। फजर के बाद में भी जो सुबह के अज़कार होते हैं उसको पढ़ें, फिर सो जाएं आप। ठीक है, तो जरूर कोशिश करें कि इस वक्त जो है आपका वक्त को आप जाया ना होने दें। जी आयशा अल्मास, आप हदीस सुनाएंगे मुझे कल की, आसपास जो भी जी हो। फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। हदीस सुनाऊं? जी जी। जी। इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अमलुहु इल्ला सलासिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन। इल्मिन। यनफ़उ बिही। हम्म। जी जी जी, आपकी आवाज कट रही थी। ठीक है। जी। औ इल्मिन यनफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन युदऊ लहु यदऊ लहु। यदऊ लहु। जी। माना भी बोलना। तर्जुमा सुनाएंगे आप? जी जी। बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल बंद हो जाते हैं, मगर तीन आमाल के, मगर तीन आमाल के, इल्ला तीन आमाल, सही ना? मगर तीन आमाल के, सही है। ये एक सदका जारिया जो वो करता है। दूस जी। जी। दूसरा इल्म जो वो नाफे इल्म, नफा बख्श इल्म जो वो हासिल करता है। हाँ, और छोड़ सालेह जाता है। औलाद। जी, नेक हाँ, औलाद। नफा नेक बख्श इल्म औलाद जो वो जो दूसरों को पहुंचाए, नफा बख्श पहुंचाए। इल्म जी जो छोड़े। जी। जी। आयशा, आप सालेह हमीमा की औलाद। सिस्टर हैं क्या? जी। आप हमीमा के सिस्टर हैं? नहीं नहीं। अच्छा, आपकी आवाज बिल्कुल उन जैसी लग रही है। जी चले, अच्छा। जज़ाकल्लाह खैर। तो कल की हदीस क्या है थी कि 3 आमाल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी उसका सदका जारिया। तो ये चीजें याद रहने से क्या होता है, हमारे अंदर बार बार वो सोच आती है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर फुर्सत के औकात है तो हमारे जहन में ये बात गूंज रही होगी कि हम सदका जारिया क्या हम छोड़कर जा रहे हैं जिंदगी में कुछ। तो फिर उसकी कोशिश में बंदा लगेगा कि हमें कुछ करना है। चाहे वो अपनी औलाद सामने है तो उसे बहुत अच्छी नेक तरबियत हम दे रहे होंगे, या फिर कोई इल्म हासिल करके फिर दूसरों को सिखाने की फिक्र लगेगी, फिर या फिर कोई ऐसा सदका जारिया करने का हमारे अंदर एटलीस्ट प्लानिंग्स आएंगी। तो अल्लाह ताला फिर नियतों को देखता है, कोशिशों को देखता है, फिर उसके मुताबिक हमारे लिए दरवाजे भी खोल देता है इंशाल्लाह। तो आज की दुआ हम सीखेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी
आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। तो यहाँ पे कल मैंने थोड़ा बताया था कि जहाँ कहीं ये तशदीद के नीचे आपको ज़ेर मिले तो उसका मतलब होगा कि अ, ज़ेर है ये, नीचे आ रहा है तो सही, यहाँ पे इसको सही, यहाँ पे इन्नी। अदरवाइज शुरू शुरू में वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि उसको इन्ना पढ़ेंगे सैया पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं बार बार करेक्ट कर रही हूँ। तो आज की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा आय अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, आऊजू आऊजू में पनाह में आती हूँ, किसकी? बिका तेरी, का तेरी, मिनल बरसी, मिनल बरस, बरस क्या है ये? बीमारी, जहाँ स्किन वाइट हो जाती है ना, अचानक से जो मेलेनिन प्रोड्यूस करना खत्म हो जाता है तो स्किन पे वाइट पैचेस आ जाते हैं। वल जुनूनी, जुनून क्या है? पागलपन, खुसूसन एक उम्र के बाद में भी जो है अक्सर लोगों के अंदर थोड़ा ये आ जाते हैं, या किसी बीमारी की वजह से भी आ सकते हैं। वल जुजाम, लेप्रेसी, जहाँ पे स्किन, खासकर फिंगर्स को आपने देखा होगा कि उस वहाँ पे खुद से स्किन खत्म होना शुरू हो जाती है, कि ऐसे बैक्टीरिया के वहां से स्किन वो खाना, यानी कि जो फिंगर्स का लेंथ है छोटा होना शुरू हो जाता है। वामिन और से सयील अस्काम, सही बुरा, अस्काम बीमारियां। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। देखिए वो हालांकि अल्लाह ताला के रसूल थे, इतनी इबादत गुजार थे, अल्लाह ताला ने उन्हें चुना था एक मिशन के लिए, दीन की इकामत के लिए, इस्लाम को नाफिज करने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी दुआएं ऐसी होता हुआ करती थी। ये बिल्कुल मुतमईन होकर नहीं बैठते थे कि मैं तो दीनदारी कर रहा हूँ या तो मैं अल्लाह ताला का महबूब बंदा हूँ, सारा कुछ अल्लाह ताला अपनी तरफ से दे देगा। वो कोशिश करते थे, चाहे अपनी मगफिरत की हो, या दुनिया की नेमतें हो, या आखिरत की नेमतें हो। आज हम कैसे होते हैं, हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं तो हम यूं सोचकर बैठे रहते हैं कि हम तो अल्लाह ताला के बड़े महबूब हैं, हम तो बस उंगली रखेंगे कोई चीज पर और वो चीज हमें खुद हासिल हो जाएगी। नहीं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखना और सीखना है कि आप एक एक चीज पर कितना फोकस होते थे, और किस मेहनत से अल्लाह ताला से वो दुआएं मांगा करते थे, किस आजिजी से वो मांगा करते थे। तो हमें भी दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि सेहत ही पहली ऐसी चीज है जिसका जिस्मानी और दिमागी सेहत अ, बिल्कुल ठीक ठाक है। अ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी जिसे कहते हैं। अब खुसूसन रमजान का महीना है तो आपका फोकस जो है हेल्थ पर जरूर रहे। आप ऐसी चीजें इफ्तारी में खाकर अपनी सेहत को ना बिगाड़ लें जिससे आपकी खुद की इबादतों पर इफेक्ट आए। हम जब मोमिन है तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस और अहमियत किस चीज पर होनी चाहिए? अल्लाह ताला का खुर्ब, और ऐसी चीज जो हमें अल्लाह ताला से दूर कर रही है, या कहने का मतलब ऐसी चीजें हम खाएं जिसकी बिना पर हमारी तबीयत थोड़े नासाज हो जाए, फिर हमसे तरावी छूट जाए, या सिर्फ फर्ज पढ़ने पर हम इक्तफा कर लें, या फिर कल का रोजा ही छोड़ने का खदशा हो जाए। तो इस तरह के डिसीजंस लेना, यानी कि कुछ लोगों का कैसा एटीट्यूड होता है कि हमारी सेहत है, हमारी मर्जी है, बीमार पड़ेंगे तो हम बीमार पड़ रहे हैं ना, तुम्हारा क्या जा रहा है। तो सेहत भी जो है अल्लाह ताला की दी हुई है, ये बदन भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ये जहन भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और इसे हमें उसी के राह में खर्च करना है। और हमारा कोई इस पर इख्तियार नहीं कि हम कहें कि हमारी मर्जी हम बीमार हो जाएं, और बीमार होकर फिर खसारा कहाँ पे कर रहे हैं? अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। नमाज छूट गई, रोजा छूट गया, बाहर घूम फिर कर हम अल्लाह की ताला के बंदे जो हकदार हैं, कोई मिस्कीन है, कोई हाजतमंद है, इवन रिश्तेदार भी हैं, हम उनके लिए कुछ और नेकियां भी बटोर सकते हैं ना। कोई गरीब है तो चलो कोई इफ्तार किट खरीदे, हम उसको दे रहे हैं। कोई हाजतमंद है, हम देख रहे हैं कि वो लिबास नहीं खरीद रहे, हम लिबास खरीद कर उन्हें दे रहे हैं, किसी को रेशन दे रहे हैं, किसी को लिबास दे रहे हैं। रिश्तेदारी है तो उनसे मेल मिलाप कर रहे हैं। कब कर सकता है इंसान? जब उसके पास अच्छी सेहत हो, और अच्छी माइंड भी उसका जो है बिल्कुल सही सालिम हो। एक साउंड माइंड जो कहते हैं, यानी कि जो कमजोर इंसान होता है उसे गुस्सा जल्दी आता है, वो चिड़चिड़ा जल्दी होता है, और उसे कोई काम होता नहीं, जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो इंसान को नेकी करने से रोकती हैं। तो एक तो हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, क्योंकि हदीस में वो भी मफहूम आता है कि अल्लाह ताला को ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के।
जो कुछ नहीं कर सकता, बस अपनी जगह पर आप बैठा हुआ है लेकिन वो मोमिन है, उस मोमिन से वो बेहतर है जो नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, रोजे रखता है। फिर उस मोमिन से वो मोमिन ज्यादा बेहतर है जो बाहर अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक के लिए भी भाग दौड़ कर रहा है। तो ये हमें अपना लेवल जो है बढ़ाते रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम दुआएं भी करेंगे और खुद भी ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत को ना बिगाड़ें। देखिए एक तो जहाँ पर इंसान खुसूसन एक बड़ी उम्र की तरफ जा रहा होता है तो पहले से ही सोचकर बैठा रहता है कि अब तो हम बड़ी उम्र के हो गए, हम कमजोर हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, अब तो बस हम एक कोने में बैठे रहेंगे। नहीं, हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, आखिरी वक्त तक भी, आखिरी लम्हे तक भी अल्लाह ताला हमें सेहत याबी दे, तंदुरुस्ती दे, हम रुकू करें, हम सजदा करें, हम अपना भी टेक केयर करें और हमें अल्लाह ताला दूसरों के लिए भी फायदा मंद बनाकर रखें। किसी भी उम्र में पहुंच जाए, अल्लाह ताला उसको दूसरों के लिए फायदामंद बनाकर रखे। कैसे, जहां पे है वो बहू है, बेटा है, पोता है, वो उसको पढ़ा रहा है या घर के काम काज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। हाँ, हम इस तरह के दो लोगों को देखते हैं, जो एक कमजोर है बस वो बैठा रहता है और लोग भी चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, एक जो सेहतमंद है वो अपने हाथ में जो पॉसिबल है वो कर रहा होता है, तो उससे ज्यादा लोग खुश रहते हैं। लोगों का छोड़े, इंसान खुद खुश रहता है जब हम एक्टिव रहते हैं और हमारे से दूसरों को फायदा पहुंचता है, तो वो ज्यादा खुश नसीबी की बात है। रादर ये कि इंसान एक कोने में बैठा रहे और सारे 10 लोग उसकी खिदमत में लग जाएं, वो खुश नसीबी नहीं। सेहत जो है बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, तो इसका खास ख्याल रखें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उरद्दु इला अर्ज़िलिल उमर, यानी कि मैं पनाह मांगता हूँ कि अपनी आखिरी उम्र में बहुत कमजोरी की तरफ चला जाऊं। तो यानी कि अच्छी सेहत एक हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन इनाम है, और उसे अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए ही फिर हमें खर्च भी करना चाहिए। सेहत है तो अब उस पर हम दुनियावी कामों में, दुनिया के बस अल्लाह ताला की ऐसे कामों में ना गुजारें जहां पर हम अल्लाह ताला से दूर हो रहे हो या उसकी नाफरमानी हो रही हो। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को उसी के रजा हासिल करने के लिए खर्च करें। तो ये दुआ फिर से एक बार पढ़े, अल्लाहुम्मा, मसनून दुआएं हैं, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, इसी नियत से भी आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा उसका अजर सवाब होगा। तो दुआएं पढ़ें, क्योंकि इसमें फिर ओवरऑल सही असकाम तमाम बुरी बीमारियों से। चलें दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। कल की क्या दुआ थी, आप में से किसको याद है? नेक्स्ट दिलावेज आप पढ़ें, कल की दुआ याद है आपको? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्ब इब्नीली इंदका बैतन फिल जन्नह। इसका मतलब क्या था? है मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आमीन करे हम सबके हक में। जज़ाकल्लाह खैर दिलावेज। तो दुआएं ये बगैर, आसिया अलैहिस्सलाम की दुआ थी, आप जी, जी जो बिल्कुल, फिरौन की दी हुई थी। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ तक है, उनके बारे में ये आता है जब उन्हें शहीद कर दिया फिरौन, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो स्कॉलर्स का कहना है कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उन्हें नजारा करवा दिया था जन्नत का, तो वो अपनी जन्नत को देखकर, अपने जन्नत में अपने उस मकाम को देखकर वो खुश हो रही थी। तो रिसेंटली भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि वो शख्स जो है शहीद हो गया है, लेकिन चेहरा पूरा, यानी कि पूरा मुस्कुरा भी नहीं रहा, बाकायदा हंस रहा है ना, एक लॉफ जैसे कहते हैं, एक होता है स्माइली, दूसरा लॉफ, पूरा वो हंस रहा है, उसके पूरे दांत नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसी बात हुई होगी कि वो हंस रहा है? तो यही कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को आखिरी वक्त में अपने जन्नत की बशारत करा देता है। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी बेहतरीन खातिमा हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी आखिरी वक्त में जन्नत की बशारत देते हुए इस दुनिया से खुशी खुशी से हम यहाँ से रुखसती हों, कि हमारे जो पीछे रह जाएं उन्हीं के अंदर भी एक इत्मीनान आ जाए कि हाँ, अल्लाह ताला ने हमारा खातिमा बेहतरीन तरीके से किया है। तो दुआओं को जरूर सजदों में मांगे, आमीन। तो अल्लाह ताला के आज के नाम देखेंगे हम, कल के नाम उम्मीद है कि आपने याद किए होंगे। आज के नाम अल खालिक, अल खालिक पैदा करने वाला है, अल बारी
یہ بھی پیدا کرنے والا ہے، لیکن اسے کہتے ہیں اوریجینیٹر جیسے کہتے ہیں، یعنی کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد جو ہے ایک دم شروع سے اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ المصور، صورت بنانے والا، شکل دینے والا، کہ اب اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ میں تھا کہ اس دنیا میں کیا کیا بنے گا۔ دیکھیں اس جیسی دنیا، ایک ہوتا ہے نا پہلے سے ایک ماڈل ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق کوئی اور ماڈل بنتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ وہ الخالق، یعنی کہ جیسے کہ انسان ہے، انسانوں کے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے بعد میں بناتا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، میرا خالق اللہ ہے۔ الباری، ایسی دنیا پہلے کہیں تھی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود سے ایک دنیا ایجاد کی۔ تو یہ اس کے بعد مصور، اب اللہ تعالیٰ پلاننگ میں اس نے ایک شکل بنائی کہ زمین کیسی ہوگی، آسمان کیسے ہوں گے، اس میں انسان کیسے ہوں گے، پھر عورت کیسی ہوگی، مرد کیسے ہوں گے، جانور کیسے ہوں گے، سورج کیسا ہوگا۔ ساری جو پلاننگ مصور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے ایک پلاننگ کی، مصور شکل بنانے والا بھی کہہ سکتے